हरे कृष्ण। तो आप सबकी चर्चा चली है भगवत गीता के इम्पोर्टेंट श्लोकों के ऊपर, और ये जो गीता का 13वां अध्याय है, ये एक इम्पोर्टेंट अध्याय है गीता का। इसमें श्लोक नंबर 8 से लेकर 12 तक हम चर्चा करेंगे। वैसे ये 4 श्लोक काफी लंबे हैं और भगवान कृष्ण के द्वारा इन 4 श्लोकों में ज्ञान के विषय में बताया गया कि वास्तविक ज्ञान क्या है। तो इस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वैसे श्लोक तो लंबा है पूरा, तो एक एक चीज पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, पर इसका ओवरऑल, इसका मर्म समझने का प्रयास करेंगे कि इसका मूल मीनिंग क्या है ना। तो श्लोक इस प्रकार से है। अमानित्वम अदि अद- अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्ति आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम असक्तिरन विश्वंगम पुत्रदारा गृहादिषु नित्यं च समच्चित्त तत्त्वमिष्ठानि लोगुष्टुमुपतिषु मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक्त देशे सेवित मर्तिर ज्ञान संसदि अध्यात्म ज्ञानम नियत्यम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यद तो अन्यथा। तो ये 4 श्लोक हैं। आप प्रभु जी आगे कर सकते हैं जी। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों से दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब अज्ञान है। तो हरे कृष्णा। तो ये जो 4 श्लोक हैं, इन 4 श्लोकों में भगवान कृष्ण के द्वारा ज्ञान के विषय में बताया गया है ना। अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं इस अध्याय में 6, है ना? शायद आपको पहले से आइडिया हो कि भगवत गीता के जो पहले 6 अध्याय हैं उसमें भगवान कृष्ण के द्वारा कर्म के बारे में बताया गया और ध्यान योग के विषय में मुख्यतः बताया गया। कर्म के विषय में और ध्यान के बारे में अध्याय संख्या 7 से लेकर 12 तक भगवान कृष्ण के द्वारा प्रमुखता से भक्ति योग के विषय में वर्णन किया गया। और गीता के अध्याय नंबर 13 से लेकर श्लोक अध्याय नंबर 18 तक भगवान कृष्ण के द्वारा ज्ञान के विषय में बताया गया है ना। तो एक दृष्टि से कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी गीता में ज्ञान के विषय में भी, भक्ति के विषय में भी, कर्म के विषय में भी और योग के विषय में भी इन सारे मार्गों का वर्णन है। पर गीता इन सारे मार्गों को विषय में बताती जरूर है, किंतु भगवान कृष्ण के द्वारा ये क्लियर किया गया सारे अध्यायों में कि भक्ति योग ही वो मार्ग है जिसके द्वारा व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए व्यक्ति को एट लास्ट श्री भगवान के शरणागति होना पड़ेगा, श्री भगवान की भक्ति को ही स्वीकार करना पड़ेगा, तभी व्यक्ति एट लास्ट पूर्णता प्राप्त करेगा। तो अर्जुन ने पूछा था प्रश्न, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, अथवा शरीर क्या है ना। शरीर का क्षेत्र क्या है, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, इस सब के विषय में प्रश्न पूछा गया। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं ज्ञान के विषय में ये सारे जो गुण बताए गए ये ज्ञान है। इसके अतिरिक्त भगवान कृष्ण कहते हैं सब कुछ अज्ञान है। सबसे पहला गुण कौन सा बताया भगवान ने? सबसे पहला ही गुण बताया है विनम्रता। विनम्रता सबसे पहला गुण है।
अगर किसी व्यक्ति को भले ही ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है अथवा भक्ति मार्ग में अथवा अन्य मार्गों में, तो विनम्रता पहली आवश्यकता है। पहला बोला भगवान ने विनम्रता, और दूसरा बोला दम्भहीनता। तो सामान्य तौर पर दम्भहीनता और विनम्रता ये दोनों एक ही चीज माने जाते हैं, किंतु इन दोनों में अगर वास्तविकता में देखा जाए तो दोनों थोड़ा अंतर है। विनम्रता का फर्क असली मतलब हुआ कि व्यक्ति के पास अगर भगवान की कृपा से अपने पूर्व जन्मों के कर्मानुसार अगर कुछ गुण हो भी, है ना, कुछ गुण हो भी व्यक्ति में, तो वैसे गुण होने पर भी व्यक्ति को अपने ऊपर अहंकार ना हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास, है ना, लाखों करोड़ों रुपए हो, वो रुपए होने पर भी उसको अपने पैसे पर अहंकार ना हो, इसको कहते हैं विनम्रता। और दम्भहीनता क्या हुआ, दम्भ क्या हुआ, दम्भ का अर्थ हुआ कि व्यक्ति के पास वो चीज है नहीं, पर उसके बावजूद व्यक्ति को उसका अहंकार हो, है ना। मान लो कि बहुत सारे भिखारी बैठते हो एक इलाके में, और ये उन सभी भिखारियों में एक भिखारी के पास थोड़ा ज्यादा पैसा हो, तो उस भिखारी भीख मांग के अपना गुजारा करता है, पर उसके बावजूद उसको इस बात का बड़ा दम्भ हो कि मेरे पास बड़ा पैसा है ना। वो कंपेयर किससे कर रहा है, बाकी लोगों से। वास्तव में उसके पास पैसा है नहीं, रोज पैसे मांग के अपना गुजारा करता है, पर उसके बावजूद उसको बड़ा दम्भ है कि मेरे पास बहुत पैसा है। तो इसको कहते हैं दम्भ, है कि व्यक्ति के अंदर वो गुण है भी नहीं, पर उसके बावजूद व्यक्ति को उस चीज का अहंकार है, इसको कहा जाता है दम्भ। और अहंकार सामान्यतः कहा जाता है ना, कि व्यक्ति में वो गुण है और उस गुण के होने के कारण व्यक्ति को, है ना, बड़ा अपने पर, है ना, ईगो है। तो विनम्रता और दम्भहीनता। अहिंसा, प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि अहिंसा का अर्थ हुआ कि किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाना, है ना। केवल मारपीट करना ये सब अहिंसा नहीं होता, है ना। वास्तविकता में अहिंसा क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना। और सबसे बड़ा फायदा क्या है किसी व्यक्ति का, अगर आप किसी व्यक्ति को भगवान कृष्ण का भक्त बना देते हैं, तो वो सबसे बड़ी अहिंसा है। क्यों? क्योंकि इस संसार में व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधा है, और जन्म मृत्यु में स्वाभाविक व्यक्ति हिंसा में फंस जाता है, कष्टों में फंस जाता है ना। भगवान कहते भी हैं इसी श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को, दोषों को कोई जब पहचान लेता है तो ये भी ज्ञान है। तो वास्तविकता में इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना। जैसे कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हॉस्पिटल की, पर इसमें कष्ट ही कष्ट देखने को मिलता है सब जगह, है ना। लोगों के प्राण छूट रहे हैं, है ना, कष्ट भोग रहे हैं। तो कष्ट है संसार में, कष्ट है, बीमारी है, सब कुछ है ना। तो वास्तविकता में सबसे बड़ा कृपा क्या है दूसरे लोगों पर, है ना। सबसे बड़ी कृपा इस जगत में है अगर आप किसी को भगवान का भक्त बना देते हैं तो। अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, तो इस अस्थाई जन्म मृत्यु से युक्त संसार को छोड़कर व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा भगवान का धाम न भी प्राप्त हो, पर कम से कम व्यक्ति ऊंची गति प्राप्त कर सकता है अगर भगवान का शरणागत हो जाएगा तो सबसे बड़ा कोई दान, सबसे बड़ी कोई कृपा, सबसे बड़ा कोई परमार्थ परोपकार का कोई कार्य करना चाहता है, तो सबसे बड़ा परोपकार का कार्य वास्तव में भगवान कृष्ण की भक्ति का सब लोगों में वितरण करना ही है। उसके अलावा जो अन्य परोपकार के कार्य हैं, जैसे लोगों को खाना खिलाना, दीन दुखियों की सेवा करना, वो कार्य करने में भी वैष्णव जन कभी पीछे नहीं हटते, उन कार्यों को करने में भी आगे रहते हैं। पर इसके बावजूद वैष्णव जन ये बात जरूर समझते हैं कि संसार में सबसे बड़ी कृपा तो भगवान की भक्ति का दान देना ही है। ये है वास्तव में अहिंसा, है ना। ये वास्तविक अहिंसा है। सहिष्णुता, सहिष्णुता का अर्थ क्या हुआ, सहन शक्ति होना, है ना। तो आपने सुना है, तृणादपि सुनिचेन तरोरीव सहिष्णुना अमाने न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो भगवान कृष्ण का कोई निरंतर अगर कीर्तन करना चाहता है, निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहता है, निरंतर श्री भगवान का ध्यान करना चाहता है, जप करना चाहता है, तो उस व्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है कि वो पेड़ के समान सहिष्णु हो, है ना। जैसे पेड़ को काट दिया जाता है, पर पेड़ आगे से कृपा ही करता है। पेड़ को काटोगे, है ना, पेड़ पेड़ से आप फल तोड़ोगे, पत्थर मारोगे तो फल देगा, पेड़ को काटोगे तो लकड़ी देगा, कुछ नहीं करोगे तो भी, है ना, छाया तो सबको देगा। तो पेड़ देता ही रहता है, कृपा करता ही रहता है। तो वास्तविकता में सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है सहिष्णु होने का, पेड़, है ना। तो पेड़ के समान व्यक्ति को सहिष्णु होना चाहिए, पेड़ के समान ना हो सके तो कम से कम सहिष्णु तो होना ही चाहिए।
व्यक्ति को एकदम बरगला नहीं जाना चाहिए, जैसे उसके अहंकार को ठेस पहुंचे या थोड़ी सी तकलीफ व्यक्ति को हो तो उसके बाद व्यक्ति लड़ने लग जाए, परेशान हो जाए, हर कुछ बोलने लग जाए, है ना, जैसे हम सामान्य तौर पर करते हैं, घरों में लड़ते हैं अपने माता पिता से या भाई बहनों से या अपने पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, है ना, या संसार में लड़ने लगते हैं गाड़ी चलाते हुए या कुछ भी, है ना, अपने वर्क प्लेस पे। वो क्या है, वो सहिष्णुता की कमी के कारण व्यक्ति और तमोगुण की वृद्धि के कारण व्यक्ति वैसा व्यवहार करता है। अन्यथा व्यक्ति को सहनशीलता ही सबसे बड़ा व्यक्ति का गुण है, जो व्यक्ति को बड़ी से बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है ना। सरलता, है ना, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि व्यक्ति को, एक भक्त को सरल भी होना चाहिए, अथवा ज्ञान मार्ग के उपासक को भी सरल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए व्यक्ति का एटीट्यूड। जो भक्त जितना सरल होता है ना, उसको डिप्लोमेटिक नहीं बनना चाहिए भक्तों को अनावश्यक रूप से। सच्ची सच्ची बात कहनी चाहिए, बातें छुपाने की जहाँ कोई जरूरत ना हो वहां छुपाने की आवश्यकता नहीं है। सीधी बात जो हृदय में है वही करने का प्रयास करना चाहिए, है ना, बोलना कुछ और, सोचना कुछ और, करना कुछ और, है ना। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड से व्यक्ति भक्ति में जल्दी स्थिर नहीं हो पाता, है ना। सीधा सा काम है, मनुष्य जीवन मिला है हमें, इसमें अधिक से अधिक भगवान की शिव भक्ति करनी है, गुरुजनों की सेवा करनी है। ये सीधा फंडा है। इसके अलावा आप सोचोगे कि मैं, है ना, मुझ मेरी तृप्ति हो, मैं लीडर बनूं, मैं सबसे बड़ा महान प्रभु बन जाऊं, मैं सबसे सीनियर भक्त हो जाऊं, मैं सबसे बड़ा वक्ता बन जाऊं, मैं सबसे बड़ा कीर्तनिया बन जाऊं, मैं सबसे बड़ा प्रचारक बन जाऊं, मैं सबसे बड़ा चौधरी बन जाऊं। भक्ति में ये, है ना, कॉम्प्लेक्सिटीज लानी नहीं चाहिए। सरलता से जो भी हमें सेवा मिले, चाहे हमें कक्षा की सेवा मिले, चाहे हमें कीर्तन की सेवा मिले, अथवा हमें झाड़ू मारने की सेवा मिले, है ना, प्रसाद बांटने की सेवा मिले, कुछ भी सेवा मिले भक्तों को स्वीकार करनी चाहिए। सारी सेवाएं बराबर है, सरल होना चाहिए व्यक्ति को। आचार्य उपासना भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, है ना। तो भगवान गीता में पहले भी कहते हैं, है ना, आपने पढ़ा है चौथे अध्याय में, वहां भी भगवान ने कहा कि व्यक्ति को प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के पास जाना आवश्यक है, गुरु के पास जाकर उनसे सेवा करना आवश्यक है, उनके वचन सुनना आवश्यक है, उनके वचन अनुसार कार्य करना आवश्यक है। आप बोलोगे इन सबकी क्या आवश्यकता है, हमको तो पहले लग गया पता कि भगवान कृष्ण भक्त हैं और उनकी भक्ति करनी है, फिर गुरु के पास जाने की आवश्यकता क्या है, माला तो पहले से ही है मेरे पास। गुरु के पास जाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये मार्ग श्री भगवान के द्वारा बताया गया है। आचार्य उपासना, आचार्य उपासना का अर्थ है कि आचार्य को प्रसन्न करना चाहिए हमें। भगवान को तब तक प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक उनके भक्तों को प्रसन्न नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं बहुत सारी पुस्तकों में, तात्पर्यों में, कि भगवान कृष्ण जो हैं अपने भक्तों की संपत्ति हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, भक्त माम अभिजानाति, केवल मेरे भक्त मुझे जानते हैं। तो हम थोड़ी भगवान के भक्त हैं। अगर हम डायरेक्टली भगवान से अपना संबंध जोड़ना चाहेंगे, वो जब संबंध तो वास्तव में पहले से है, पर हमारे ऊपर माया का और अहंकार का इतना गहरा प्रभाव है कि अब डायरेक्टली हमारे लिए संभव नहीं, है ना। अगर हम डायरेक्टली भगवान के बड़े चहेते बनने का प्रयास करते हैं तो उसमें हम फेल होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो प्रयास है हमारा, ये बहुत हद तक अहंकार जन्य है। वास्तव में हमें विनम्रता के साथ भगवान के प्रमाणिक भक्तों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनके कथनानुसार कार्य करना चाहिए। हमने अगर ऐसे प्रमाणिक भक्तों को प्रसन्न कर लिया है तो निश्चित मानिए, भले ही हम अपने आध्यात्मिक जीवन में कुछ कार्यों को करने में इतने अच्छे ना भी हों, पर अगर हमने आचार्यों को प्रसन्न कर लिया, भक्तों को प्रसन्न कर लिया, तो इतनी कृपा हमें मिलेगी जो हमें अपनी साधन भक्ति से नहीं मिल सकती, है ना। कोई 192 माला करने के लिए बैठ जाए, 6-6 घंटा पढ़ाई करता रहे, किंतु अगर भगवान के भक्तों को व्यक्ति वास्तव में प्रसन्न करता है तो उससे ज्यादा कृपा मिलेगी अपनी साधन भक्ति के मुकाबले। और हमारा साधन है भी कहाँ, है ना, हम उस लेवल की साधन भक्ति नहीं कर पाते। हमारे से नियम टूटते हैं, हमारे से गलतियां होती हैं बहुत ज्यादा, है ना। अगर सच में कोई अपना हृदय देखेगा तो पाएगा कि हृदय में संसार को भोगने की दुनिया भर की इच्छाएं कूट कूट कर भरी हुई हैं। क्षण भर भी हमारा हृदय इन इच्छाओं से मुक्त नहीं होता, यहाँ तक कि नाम जप करते हुए भी हमारे हृदय में यही इच्छाएं नाचती रहती हैं। तो अगर सबसे आसान तरीका क्या है, गुरुजनों को प्रसन्न करो। गुरुजन कैसे प्रसन्न होते हैं? जब वो हमारे अंदर वास्तविक विनम्रता देखते हैं और वास्तविक इच्छा देखते हैं कि ये वास्तव में भगवान को प्राणना चाहते हैं, है ना, ये सीरियस हैं, तो गुरुजन वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो इस मैंने कहा कि ये बहुत लंबा विषय है ना, ज्यादा हम चर्चा नहीं कर सकते, पर आप समझ, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ के भी आपको आइडिया लग जाएगा। पवित्रता, है ना, पवित्रता होनी चाहिए, जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल हमें दिए जाते हैं। स्थिरता होनी चाहिए,
आत्म संयम होना चाहिए, इंद्र तृप्तियों के विषयों का परित्याग होना चाहिए। उसके अलावा अहंकार का अभाव होना चाहिए, है ना, सुन लिया हमने। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना, बुढ़ापा, है ना, इन सब के दोषों की अनुभूति होनी चाहिए। आज के युग की ये कमी है कि सब जगह ये चार प्रकार के कष्ट देखे जाते हैं, पर कोई भी व्यक्ति इन चार प्रकार के कष्टों को समझता नहीं है। समझने का अर्थ है कि व्यक्ति नहीं सोचता कि कल को मेरी दशा भी यही होने वाली है, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मुझे भी रोग पकड़ लेगा, मैं मर जाऊंगा बहुत जल्दी, है ना। संसार के सारे लोग ऐसे जी रहे हैं कि वो कभी नहीं मरने वाले, इस प्रकार से धन इकट्ठा करने में लगे हैं कि धन उनके साथ ही चला जाएगा। वास्तव में देख रहे हैं हम कि धनी से धनी व्यक्ति को सारा धन छोड़ के जाना पड़ता है। अपने सारे रिश्तेदारों को हम कितना भी उनसे प्रेम संबंध स्थापित कर लें, वो रिश्तेदार भी छोड़ने पड़ते हैं, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। और ये कोई नई बात नहीं है, सारा संसार देख रहा है। हॉस्पिटल पे आके देख सकते हैं, अगर नहीं देख रहा तो। खबरें तो मिलती रहती हैं कि यहाँ मर गया, वहां मर गया, ये मर गया, वो मर गया। जब वास्तविकता यही है तो इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये भारी कष्ट है जीव को। जब व्यक्ति के सिर पर ये पड़ता है उसके बाद व्यक्ति समझे, उससे ज्यादा बुद्धिमान वो व्यक्ति है कि जो पहले ही समझ ले सुन के, और उसके बाद व्यक्ति इस संसार के प्रति थोड़ा वैराग भाव जगाए और ये समझे कि वास्तव में मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है, भगवान के शरणागत होने के लिए मिला है। वास्तव में जो भक्ति हम करते हैं, भगवान का नाम लेने लगते हैं, उसके बाद हम इस अनुभूति को प्राप्त करते हैं कि वह हमें एक्चुअली ये मिला ही शरीर भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा के लिए। अन्यथा इस संसार में हम कितनी भी इंद्रियों को तृप्त कर लें, कितना भी अच्छे से अच्छा खा लें, घूम लें, पहन लें, दोस्ती कर लें, गाने सुन लें, कुछ भी कर लें, है ना, जितने प्रकार की तृप्ति हैं वो सब कर ले, वो इंद्र तृप्ति खत्म होते ही वो सारा नष्ट हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो इंद्र तृप्ति हम करते हैं उससे हम संतुष्ट हों, संतुष्टि भी प्रदान नहीं करती इंद्र तृप्ति, उल्टा परेशान करती है। और वास्तविक सुख और वास्तविक भक्ति मिलती ही भगवान, वास्तविक शांति मिलती ही भगवान की भक्ति में है। ये बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्तियों का अनुभव है। बहुत सारे ज्ञानी व्यक्तियों ने बोल बोल कर, घोल घोल कर यही बात बोली है कि भगवान की भक्ति में महासुख है। महासुख, हमें उस अनुभव नहीं है उस सुख का, पर वो सुख बहुत दूर नहीं है हमसे। इस संसार का सुख बहुत दूर है। देखने में लगता है कि बड़ा सुखी मैं हो जाऊंगा जब नौकरी लगूंगा, बड़ा सुखी मैं हो जाऊंगा जब अमुक व्यक्ति से मेरी शादी हो जाएगी, मैं कब घूमने फिरने जाऊंगा, है ना। तब लगता तो है सुख बड़ा भारी है ना। पर वास्तविकता में वो सुख हमें जिसकी उम्मीद रहती है वो मिलता नहीं है संसार में। वास्तव में वो सुख केवल और केवल भक्ति में है। और भक्ति में जो दिखता नहीं है सुख, उससे कोटि गुना अधिक है। क्यों? क्योंकि जो भक्तगण है वास्तव में, जो सुख के कारण महासुखी हैं, वो अपने सुख को छुपा लेते हैं, है ना। वो दिखाते नहीं है, ढोंगी नहीं होते, वो दिखावेबाज नहीं होते, वो अपने सुख को छुपा लेते हैं, हृदय में रखते हैं भगवान की भक्ति को, भगवान के प्रेम को, है। और संसार में तो बड़ा दिखावा होता है सुख का, पर सुख नहीं है ना। तो ये सब है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, है ना। वो एक इसमें मैं सुन रहा था एक लेक्चर में कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना, ये संसार में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पर इसका कारण क्या है? इस कष्टों में हमको फंसा दिया है। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि हम संसार में सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तविकता में अगर हम आत्मा की ओर ट्रेवल करें, आत्मा की तरफ बढ़े, वास्तव में अपने आप को पहचाने, तो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटने का मार्ग भगवान ने हमें दिया है ना। बाकी और क्या बोला? घर तथा अन्य वस्तुओं के प्रति ममता से मुक्ति, है ना। तो कोई बोलेगा भी आप घर, संतान, स्त्री, इन सब से वैराग की बात कर रहे हैं। वैराग की बात तो कर रहे हैं भगवान कृष्ण, पर भगवान कृष्ण ये नहीं कह रहे कि आप घर बार स्त्री को छोड़ के चले जाओ। सिर्फ वैराग की बात कर रहे हैं, मतलब आप रहो संसार में ही। बच्चे, पत्नी, माता पिता, ये स्वाभाविक प्रेम के स्रोत है ना। इनको देखकर प्रेम आता ही है। पत्नी के प्रति प्रेम होना कोई गलत बात नहीं, बच्चों के प्रति प्रेम होना कोई गलत बात नहीं। माता पिता की सेवा के लिए तो व्यक्ति को बोला ही जाता है, सास ससुर की सेवा के लिए बोला जाता है। तो फिर विरक्ति का भाव क्या हुआ? विरक्ति का भाव ये हुआ कि हम सारा ही समय संसार में ही ना लगा दें, है ना। हमें समझना चाहिए कि समय के साथ ये नष्ट हो जाएगा सब कुछ। तो एक तरफ हम अपना भौतिक जीवन भी जिए, अपनी सारी जिम्मेवारियों को भी ठीक से निभाएं, दूसरी तरफ हम भगवान के प्रति हमारी जो ज्यादा जिम्मेवारी है, जो वास्तव में हमारे साथ जाएगा, उसके प्रति भी सचेष्ट रहे, है ना। और वास्तविकता ये है कि जो व्यक्ति अपने घर बार के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, है ना, पत्नी के प्रति जो ज्यादा आसक्त होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों को ज्यादा सुख दे पाएगा। जो लोग संसार के प्रति ज्यादा आसक्त हैं, वो वास्तव में न अपने को सुखी कर पाते,
ना उस व्यक्ति को ही सुखी कर पाते हैं जिसके प्रति वो ज्यादा आसक्त हैं, है ना। मान लीजिए कोई पिताजी अपने पुत्र में बहुत आसक्त हैं, उनकी इच्छा है कि पुत्र जो है हमारा बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छे से पढ़ाई करे, दुनिया का बहुत अच्छा, है ना, अधिकारी बने या कुछ भी, है ना, इस टाइप से इच्छा है। तो अब मान लो अगर पुत्र पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है, तो पिताजी को तो लगा रहेगा मेरा पुत्र पढ़ो बेटा पढ़ो बेटा, बेटा परेशान हो जाएगा। तो इस मामले में जो लोग ज्यादा आसक्त नहीं है और जो यथास्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, है ना, जो भी स्थिति है घर की स्वीकार कर ली, वैसा व्यक्ति न दूसरों को दुखी करता, न खुद ज्यादा दुखी होता, है ना। जब ज्यादा उम्मीद संसार के प्रति रहती है तो वो ज्यादा दुख का कारण बनता है। वास्तविकता में व्यक्ति जो थोड़ा वैराग रखता है संसार के प्रति, वो ज्यादा मेंटल उसकी स्टेबिलिटी रहती है और वो अपने जो कर्तव्य है उनको भी ज्यादा अच्छे से निभा पाता है ना। कष्टों का क्या पता कब किसकी मृत्यु हो जाए, है ना, क्या का पता किसकी भी हो सकती है। तो जो व्यक्ति थोड़ा वैरागी है, थोड़ा उसका समझता है कि संसार अस्थाई है, वैसा व्यक्ति ज्यादा अच्छे से अपने कर्तव्य को निभा सकता है। नहीं तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना, समाप्त कर लेते हैं अपने जीवन को ही। तो वैराग्य होना आवश्यकता है। मुक्ति होनी चाहिए अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बुरा हो रहा है तो आंखें बंद कर लो। समभाव का मतलब है कि संसार में वास्तविकता में ये बनाई इस प्रकार से है कि इसमें अच्छा बुरा चला रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई कुछ बुरा हुआ तो हम माला करना छोड़ दिया और भक्ति भुक्ति छोड़ के बैठ गए, भाई ऐसा कैसे हो गया। ये संसार बना ही ऐसा है कि इसमें उथल पुथल चली रहती है, तो समभाव होना आवश्यक है। कुछ बुरा हो गया उसका भला करने के लिए मना नहीं कर रहे, परोपकार के लिए मना नहीं किया जा रहा, पर ऐसा नहीं कि कुछ बुरा होने पर हम भक्ति का ही त्याग करके फिर मुक्त हो जाएं संसार में, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन सभी चीजों के प्रति क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। तो ये मूल है इन 4 श्लोकों का, है ना। तो आचार्य बताते हैं कि ये जो एक गुण है, इस एक गुण से ये बाकी सारे गुण व्यक्ति में आ सकते हैं, है ना। और अगर बाकी सारे गुण है पर ये एक गुण नहीं है भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति, तो वो सारे गुण भी यूजलेस हैं, है ना। और ये भी बताते हैं कि भक्ति में तो ये भक्ति इंपॉर्टेंट है ही, पर कोई ज्ञान मार्गी भी है, ज्ञान मार्ग का उपासक भी है, भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करता, मान लो निराकारवादी भी है, वैसे लोगों को भी भगवान की भक्ति करनी ही पड़ती है ना। इसमें कह रहे हैं भगवान मेरे प्रति अनन्य भक्ति करनी ही पड़ेगी। और भक्तगण तो करते ही भक्ति है, पर जो ज्ञानी जन है ना, इसी 13वें से लेकर 18वां तक ज्ञानियों के लिए है थोड़ा गाइडेंस देवी भगवान ने, तो उनको भी भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। और भगवान बता यही रहे हैं कि एट लास्ट व्यक्ति को भक्ति करनी ही पड़ेगी। ज्ञानी जन भी धीरे धीरे उठकर कई कई जन्मों के बाद भगवान के भक्ति बनते हैं, तो वो करनी तो भक्ति पड़ेगी भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, है ना। अनन्य माने व्यभिचारिणी नहीं होनी चाहिए, कभी भक्ति की कभी संसार का भोग किया, वैसा व्यक्ति स्थिर नहीं हो पाएगा भक्ति में। अनन्य माने फिर भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो संसार से धीरे धीरे वैराग करेंगे, वो स्वाभाविक हो जाता है। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, ज्ञानी जन एकांत स्थान में रहना चाहते हैं, पर भक्तगण जानते हैं कि वास्तविक एकांत क्या है। वास्तविक एकांत है भक्तों के साथ में रहना। जैसे अभी हम सब इकट्ठा हुए तो हम चर्चा किस बारे में कर रहे हैं, भगवान के बारे में, कुछ समझ रहे हैं कुछ सीख रहे हैं। आपको मैंने बोलना है तो मैंने भी पढ़ा इन श्लोकों को, मुझे भी फायदा हुआ, आप सब भी सुनेंगे तो आपका भी लाभ होगा। अकेले में रहेंगे हम, हमारा मन ठगेगा हमको, है ना, घूमेगा संसार भर में, थोड़ी देर में उठाएंगे हम फोन और देखने लग जाएंगे फेसबुक इंस्टाग्राम, है ना। ऐसा ही होता है वास्तव में। अकेलापन नौसिखियों को ठगता है ना। हम सब नौसिखी हैं इस कलयुग में, क्योंकि हमारे अंदर संसार प्रवेश करता रहता है सारा दिन। तो हमें भक्तों के संग में रहना है, भक्तों के संग में बड़ी शक्ति है। भक्तों के संग में रहने से व्यक्ति स्वाभाविक भगवान की भक्ति करने लगता है ना। और एक जाति है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भक्ति, है ना, इसका ये लाभ है भक्ति का। जन समूह से भी लगाओ, है ना, जो संसार में इंद्र तृप्ति है, इंद्र तृप्ति करने वाले लोग हैं जो संसार को भोग वृत्ति के पीछे भागे हुए हैं, उनसे बहुत गहरा संबंध रखने पर हमारे अंदर भी वो इच्छाएं आ जाएंगी। कोई कह सकता है कि दोस्तों को छोड़ दूं, माता पिता को छोड़ दूं, दिन दुनिया छोड़ दूं, है जीऊं कि नहीं जीऊं। इसका मतलब ये नहीं है कि दिन दुनिया छोड़ो, इसका मतलब है कि अपनी भावनाएं उनसे शेयर मत करो, है ना। भावनाएं भावनाएं शेयर मत करो। दुनिया तो शेयर करनी पड़ेगी, कहाँ जाएंगे दुनिया छोड़ के। भावनाएं मतलब मान लो आप लड़के वो 4 इकट्ठे, एक भक्त है, 3 लड़के लफंगे टाइप हैं, है ना, वो संसार में तृप्ति चाहते हैं, तो तीनों लग गए लड़कियों की बातें करने ऐसा वैसा, और चौथा भक्त है वो भी लग गया उनके साथ वैसी बातें करने, तो उसकी भक्ति शिथिल पड़ जाएगी। तो वैसे भक्ति ना, वैसे वे लोगों का संग ना करके
है ना, उनसे उनसे इमोशन शेयर ना किया जाए। उल्टा आप अपना इमोशन दो उनको, आपके पास कौन सा इमोशन है, भक्ति का इमोशन है, इस इमोशन को आप अगर दे सकते हो तो दो उनको, है ना, अगर पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग हैं उनको वो नहीं दे सकते तो आप अवॉइड करो उनका संग। पर मेन बात है सारी इमोशंस की शेयरिंग, ना कि, है ना, फिजिकल तो भाई आप कहाँ ही जाएंगे, तो क्लास में बैठेंगे तो क्लास में बैठना पड़ेगा, है ना, बात भी करनी पड़ती है, सब कुछ है, पर उनके इमोशंस में ना इकट्ठे हो जाए। जैसे चार शराबी बैठे, पांचों भक्त है, वो भक्त भी बैठ में शराबी के साथ ही बैठ गया, और पता लगा कुछ दिन बाद भक्त साहब ने भी शराब पीना शुरू कर दी। ऐसे ही होता है, इमोशंस को शेयर नहीं करना है। और जो गलत गलत स्थान है उनको भी शेयर करने से बचना चाहिए। जैसे मान लो बाहर में इकट्ठे चले गए या शादियों में इकट्ठे बैठ के पीने लग गए, उनके साथ बैठ गए, तो ऐसा अवॉइड करना चाहिए, है ना। सिगरेट पीने वालों का संग अवॉइड करना चाहिए। उसमें कोई गलत भी नहीं है, लौकिक दृष्टि से भी वो बहुत अच्छा है ना। पढ़ा होगा आपने, है ना, कि अवॉइड द बैड कंपनी, है ना, बेटर लोन देन इन अ बैड कंपनी। तो वो तो अच्छा है ना। आगे कह रहे हैं जन समूह से बिलगाव, है ना, पर भक्तों से नहीं कर लेना बिलगाव। भक्त देख लेना पहले कि कौन भक्त गंभीर है भक्ति में, उनका संग जरूर करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, है ना। आत्म साक्षात्कार सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने आप को पहचानना। और हमारा स्वरूप है क्या, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण चिंत शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो अपने आप को पहचानो। हम कब पहचानेंगे अपने को, हम स्वयं को भी पहचानेंगे, हम कृष्ण को भी पहचानेंगे, और कृष्ण के साथ अपने दिव्य संबंध को भी पहचानेंगे। ये एक स्वयं होगा। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, है ना, खुद होता है, व्यक्ति को पहचान में आने लगता है कि ये शरीर तो केवल हड्डी मांस खून इत्यादि का बना हुआ है, एक एक बोरी टाइप है ना, या एक डॉल टाइप है। वास्तव में मैं तो शरीर में रह रहा हूँ, है ना, मैं तो चेतना हूँ। धीरे धीरे व्यक्ति अपने को आत्मा के रूप में पहचान लेता है ना। ये भक्ति में करने से व्यक्ति प्राप्त करता है ये सब बातों को। और परम सत्य की दार्शनिक खोज, है ना, व्यक्ति को, है ना, संसार के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए, परम सत्य के विषय में विचार करना चाहिए, है ना। उसके पढ़ना चाहिए व्यक्ति को, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को, ये सब होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, इन्हें मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। तो आज के युग में ज्ञान क्या होता है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, फिजिक्स पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ लिया, है ना, मेडिकल साइंस पढ़ लिया, सारा दिमाग में भर लिया, फिर लिख दिया पेपर में जाके, और वो व्यक्ति ज्ञानी माना जाता है। पर भगवान कृष्ण ज्ञानी किसको कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं वास्तविक ज्ञान, है ना। जो संसार का ज्ञान है क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है, संसार में जीने के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। पर वो बेसिकली इंफॉर्मेशन है, वो नॉलेज नहीं है ना। वो नॉलेज नहीं है, वो केवल इंफॉर्मेशन है। वो आप अपने जो भी आपको आवश्यक है उसको इकट्ठी करो, है ना। आप इंजीनियर हो तो इंजीनियर की इकट्ठी करो, आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर की करो। जो भी आपका काम धंधा है उसके हिसाब से आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, यूज भी करो उसको, है। पर केवल उसको जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ना मान लो, है ना, कि मैंने बड़ी भारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली तो मैं सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हो गया। ज्ञान जो भगवान ने कहा वो यही है जो इस अध्याय में दिया गया। और उसमें भी जो अनन्य भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बताई गई, भगवान कृष्ण के ही द्वारा, वो सबसे मूल और सबसे इम्पोर्टेंट है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे अद्भुत एवं दिव्य सेशन के लिए। तो प्रभु जी यदि अनुमति हो तो हम प्रश्न ले सकते हैं। जी जी प्रभु। जी प्रभु जी। तो यदि किन्हीं भक्तों का कोई प्रश्न है तो प्रभु जी से हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, संभवतः कोई प्रश्न है नहीं, तो हम सेशंस को ये विराम दूंगा। हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। थैंक यू जी। हरे आपसे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपसे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए। एंड आपसे ये अनुरोध रहेगा कि आप हमें ऐसे ही अपना संग प्रदान करते रहें। एंड आप अपने मित्रजनों परिजनों को भी आप प्रेरित कर सकते हैं इन सेशंस में ज्वाइन करने के लिए, जिससे वह भी इस भक्ति योग का लाभ उठा सके। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।